जय हिंद, नमस्कार आप सभी को। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे आर्टिकल 21 के बारे में, अर्थात अनुच्छेद 21 के बारे में हम समझेंगे। देखिए, अनुच्छेद 1 से लेके हम 20 तक करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे तो जाकर हमारे चैनल पर खोज खोज के आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट नहीं बना है, जब प्ले लिस्ट का ऑप्शन आएगा तो हम बना देंगे और आप लोग जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे हम समझेंगे आर्टिकल 21 जो है, जो संविधान के सबसे पावरफुल आर्टिकल में से एक है। सबसे पावरफुल आर्टिकल दो तीन ही है, लगभग 20 और 21 जोड़ लीजिए, 32 जोड़ लीजिए, जिसमें से एक आर्टिकल जो है 21, वो सबसे खतरनाक आर्टिकल है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा और बारीकी से समझना होगा, तब जाके समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। चलिए, आप लोग भी इधर ध्यान से देखते रहिएगा कि आखिर आर्टिकल 21 में क्या लिखा गया है और क्या नहीं लिखा गया है। आप लोगों का अधिकार है, इसमें आप लोगों को जानना है। ठीक है, जानना है कि नहीं जानना है? जानना है ना? तो चलिए, आप बस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा। चलिए, आर्टिकल 21 अर्थात अनुच्छेद इसको बोला जाता है। अनुच्छेद क्या होता है, जैसे ये बड़ी प्रश्न की थी, तो अनुच्छेद क्या होता है? संविधान में कुछ चीजों को टॉपिक वाइज लिखा गया है, टॉपिक वाइज लिखा गया है, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। बताओ, इतना बड़का संविधान है, 13 किलो का किताब है। एक बात सोच के देखना, 13 किलो का किताब में, और बताओ कोई चीजें टॉपिक बना के, नंबरिंग बना के नहीं लिखी जाएगी तो कुछ चीजों को खोजना मुश्किल रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। तो इसीलिए उसमें टॉपिक बना बना के लिखा गया है, 395 आर्टिकल तक लिखा गया है। इसीलिए उसी टॉपिक को हम अनुच्छेद या आर्टिकल कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है, ताकि उसको खोजने में और समझने में, पढ़ने में आसानी रहे, तभी ना कोई काम हो सकता है। नहीं तो ऐसा सीधे सीधे लिख दिया जाएगा तो बताओ कुछ चीजें खोजने में मुश्किल होगी कि नहीं होगी? होगी ना। चलिए, तो उसी को हम अनुच्छेद बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आर्टिकल 21 को। हम 20 तक कंप्लीट करा दिए हैं, यदि आप नहीं देखे तो देख सकते हैं। चलिए, यहां से देखते हैं। आर्टिकल 21 में बहुत सारी आजादी हमें दी गई है, फ्रीडम्स हमें दिए गए हैं, जिसमें से कुछ फ्रीडम्स आजादी हम यहाँ पे लिखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखते रहना सूरज इधर। पहला में लिखा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आजादी है आप लोगों की। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या होता है हम बता रहे हैं, आप लोग बस समझते रहिएगा इसको। प्राण का मतलब तो आप लोग जानते ही होता है, जान होता है। क्या होता है? जान। जान होता है कि भाई, प्राण तो हम समझते हैं, जान होता है। ये समझना कि आपको भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 जो है, आपको जीवन जीने का अधिकार देता है, कि आपको कोई मार नहीं सकता, आपको जीने का अधिकार है। अगर आर्टिकल 21 नहीं रहता तो आपको हम गोली मार देते, आप हमको गोली मार देते, तो कोई केस नहीं होता, कोई मुकदमा नहीं होता। इतना समझ लो। यही आर्टिकल 21 है कि आपकी जान की, आपकी प्राण की, आपकी जीवन की रक्षा करता है। इस बात को ध्यान में रखना। तो पहले भाई, आपको ये जीवन जीने की अधिकार देता है आर्टिकल 21। प्राण का मतलब समझ में आया ना, कि प्राण की स्वतंत्रता है भाई, आप जी सकते हो खुले मन से, मनचाहा मन से जी सकते हो। इस बात को ध्यान में रखना। ये आर्टिकल 21 में लिखा गया है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में लिखा गया है कि सब किसी को अपना जीवन जीने का अधिकार है, कोई किसी को नहीं मार सकता। इस बात को ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है ना? कोई किसी को मारेगा तो उसके ऊपर FIR होगी, धारा 302 लगेगा और वो जेल में जाएगा। ठीक है, हो सकती है उम्र कैद हो या फांसी भी हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये आपको देखना है कि आर्टिकल 21 कितना इंपॉर्टेंट है, कि आपको जीवन जीने की, आपको आजादी देता है कि आपको कोई नहीं मार सकता। साफ एकदम खुला घूमिएगा, कोई नहीं मार सकता बिना कोई गलती के, जान से कोई नहीं मार सकता। अब सवाल यहाँ पे उठ जाता है कि दैहिक का मतलब क्या होता है? दैहिक का मतलब होता है देह। अब बताओ, केवल सांस लेने को हम जिंदा कह सकते हैं? नहीं। केवल सांस ले कोई व्यक्ति, या उसका ना इज्जत हो, ना कुछ भी हो, ना कपड़ा लता, ना स्वास्थ्य, ना शिक्षा, उसका कुछ भी ना रहे, तो क्या उसका जीना सही है? नहीं, बेकार हो जाएगा उसका। तो दैहिक का मतलब होता है देह, यानी उसके देह का भी सुरक्षा किया जाएगा। उसका देह का भी क्या किया जाएगा? सुरक्षा। अब देखना देह में क्या क्या सुरक्षा किया जा सकता है, यहाँ पे देखते रहिएगा ध्यान से। आप लोग समझना सुनीता थोड़ा सा, तो हाई क्लास की हो सकता है कि आगे चल के तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत हो सकता है, 12th में जरूरत होगा इसका, इतना ध्यान रखना। चलो, देह में क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले आपसे, जो गाड़ी चलता है तो गाड़ी का 15 साल वैलिडिटी होता है। कितना साल वैलिडिटी होता है? 15 साल आप गाड़ी को चला सकते हैं। यदि आपकी गाड़ी धुआं दे रही है तो उस गाड़ी को आप नहीं चलाइएगा। क्यों नहीं चलाइएगा? क्योंकि वो धुआं लोग को ऑक्सीजन के माध्यम से नाक में जाएगा, और नाक में जाएगा तो फेफड़ा में जाएगा, और फेफड़ा में जाएगा तो बीमारी होगा, और बीमारी होगा तो कोई व्यक्ति अच्छा तरीके से जी पाएगा? नहीं।
इस बात को ध्यान में रखना है कि भाई आपको जीवन का भी ध्यान रखा गया है। आपका अधिकार है कि एक स्वच्छ वातावरण में आप रह सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी गाड़ी चलाता है तो देखना उसका धुआं देता है तो पुलिस बोल देती है, भले इधर नहीं बोलता है लेकिन शहर में पकड़ के बहरी को चढ़ता है उतनी के, कहता मच्छर मुड़ाने घूम रहे हो, धुआं वाला गाड़ी नहीं चला सकता है। 15 साल के बाद गाड़ी गैरेज में लगा दिया जाता है, इतना ध्यान रखना। चलो दूसरा बात बाबू, हेलमेट आपका ध्यान रखा जाता है। पुलिस कहती है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 आपको जीने के अधिकार देता है, इसीलिए आप हेलमेट पहन के चलिए। हेलमेट पहन के इसलिए चलिए ताकि आप गिरिएगा तो मरिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 में नहीं बात लिखा गया है कि आप गिरिएगा तो मरिएगा नहीं, क्योंकि इधर उधर चोट लगेगा, टूटेगा फूटेगा तो आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन मुड़िया पर चोट लगेगा तो आप मरने की चांसेस बहुत ज्यादा रहती है। हम बताए हैं आप लोगों को, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन नहीं होता उतने जल्दी, इसीलिए इसमें मरने की चांसेस बहुत ज्यादा रहती है। तो पुलिस कभी ये थोड़ी कहती है कि आप पैर में हेलमेट पहन के चलिए, हाथ में हेलमेट पहन के चलिए, ऐसा कहेगी कभी नहीं। सर में कहती है, सर में इसलिए कहती है कि आप गिर जाइएगा तो मरिएगा, आप मरने का अधिकार आप लोगों को देता है? कोई नहीं देता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल कहता है कि आप जी सकते हैं, मर नहीं सकते हैं। मरने का भी अधिकार है, लेकिन वो कैसे हम बाद में बताएंगे, ठीक है। आप मर भी सकते हैं अपने मन से, जी भी सकते हैं अपने मन से। इसी आर्टिकल 21 में है कि आप मर भी सकते हैं और जी भी सकते हैं। अब कैसे मर सकते हैं, इसका एक प्रोसीजर होता है। ऐसे नहीं कि अपने मन से फांसी लगा के जहर खा के या जहर से मर जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। उसका एक नियम कानून होता है, तब आप मर सकते हैं। अब बहुत लोग मरे भी है भारत में, कैसे मरे उसको हम बाद में बताएंगे, बस आप वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए, दही का मतलब आप हेलमेट पहन के चलिए, नहीं तो आपका चालान काटा जा सकता है। आपकी गाड़ी धुआं नहीं दे सकती है, नहीं तो दूसरे का नुकसान पहुंचेगा, दूसरा का बीमारी होगा, ठीक है। चलिए, फैक्ट्री जो आपके गांव में चाहे शहरों में बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगती है, उसमें से धुआं निकलता है। अब वो धुआं गांव वासियों को, शहर वासियों को परेशान करता है, वो बीमारी हो जाता है, तरह तरह के दमा हो जाएगा, खोखी हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये फैक्ट्री यदि आपका धुआं देता है तो हो सकता है कि आपके फैक्ट्री पर भी बैन लगाया जा सकता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना, गंदगी निकलता है। तो ये लोग के स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान रखा गया है कि केवल उसका सांस लेने से जीवन नहीं कहाएगा, उसका सांस लेने से जीवन नहीं कहाएगा, उसको मतलब अच्छे तरीके से जीना चाहिए, इज्जत से जीने का अधिकार है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलो दूसरा अधिकार माने और देखा जाए तो आपको इस आर्टिकल में किस किस बात की आजादी दी गई है। आपको मनपसंद विवाह करने की भी आजादी है। मनपसंद विवाह करने की आजादी कौन सा आर्टिकल देता है आप लोगों को? 21, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको मनपसंद विवाह करने की आजादी देता है कि आप अपने मनपसंद विवाह कर सकते हैं। यदि आपके मम्मी पापा रोक रहे हैं तो आप उन पर केस लिखा सकते हैं, लेकिन हालांकि वो ऐसा कोई नहीं करता है। आप लोग अधिकार जान लेते ही नहीं कि चल दिए गए छुट्टी उठा के मम्मी पापा लगे केस लिख करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इतना समझना, मनपसंद विवाह करने का अधिकार कौन देता है? कानून देता है। और वो कानून के कौन सा अनुच्छेद देता है? 21। कौन सा अनुच्छेद देता है? 21। अब मनपसंद विवाह करने की आजादी आप लोगों को कैसे मिल जाएगा कि 14 साल है 15 साल है तो विवाह कर लेंगे फिर उठा के जाके? नहीं, आपका आपका ये कंडीशन होना चाहिए कि आप बालिग हैं। बालिग हो तभी मनपसंद विवाह कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। नाबालिग माने आपका एज 18 प्लस से ज्यादा हो। समझ में आया बात? सीधे से समझा रहे हैं। 18 प्लस लड़का के 21 ये सब माने कम से कम आपका एज मेच्योर हो गए हो, आप शादी के लायक हो गए हो तब कर सकते हैं। ये नहीं कि 13 साल 12 साल है 10 नहीं हम पढ़ रहे चल दिए शादी करने के लिए, तब कहेगी आर्टिकल 21 है हमारा, तब मारेगा पुलिस, कहेगा तो आधार कार्ड दिखाओ तो कितना उम्र है, स्कूल का सर्टिफिकेट दिखाओ तो कितना उम्र है, लतियाएगा जाके जेल में डाल देगा, खाते रहो खिचड़ी चोखा आराम से, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखिए कि आपका उम्र 18 साल हो गया है, आप बालिग है, नाबालिग नहीं है, तब जाके आप मनपसंद विवाह कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। तभी ना कोर्ट मैरिज जाके करता है। कोर्ट मैरिज करता है ना, तो आपको ध्यान में रखना, आपको ध्यान में रखना ये है, ठीक है, कि कोर्ट मैरिज में देखा जाता है स्कूल का सर्टिफिकेट सब लोग कर लेता है कोर्ट मैरिज से, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। लेकिन आपका कंडीशन क्या होना चाहिए? बालिग होना चाहिए, तब जाके आप मनपसंद शादी कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। सोचो कितना खूबसूरत आर्टिकल है कि इसकी मनपसंद विवाह करने की भी आजादी आप लोगों को दे देता है। तो पढ़ने रहोगे तब ना अधिकार जानोगे तुम लोग, और नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से? चिकित्सा का अधिकार देता है। मान के चलो कोई गरीब व्यक्ति है, ठीक है, गरीब व्यक्ति है, किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, ठीक है, उसके पास पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए, तो बताओ कहाँ जाएगा? सरकारी अस्पताल में जाता है कि नहीं जाता है? जाता है ना।
तो सरकारी अस्पताल में आपको फ्री इलाज दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। भले टिकट उकट मतलब पुर्जा उर्जा कटाने में 1-2 रुपया ले लिए तो वो अलग की बात है, लेकिन आपको कोई स्वास्थ्य के लिए पैसा मांगा जाता है नहीं। लेकिन कुछ घूसखोर लतखोर लोग होते हैं कि मांग भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि सरकार आपको इतना ध्यान रखा है कि आपको स्वास्थ्य से लेके आपके प्राण से लेके सब चीज का रक्षा आर्टिकल 21 से करता है। कि आर्टिकल 21 के द्वारा आप कोई नहीं मार सकता। अगर आपका जान ले लेगा कोई तो उस पर धारा 302 लगेगी। कितना? धारा 302। और उसको उम्र कैद या हो सकता है कि फांसी की सजा क्या हो जाएगी, लग जाएगी। इतना ध्यान रखना। आपको फ्री में इलाज भी देता है सरकार। आपको हेलमेट पहनने को कहता है कि ताकि आप मरे मत, ठीक है। सरकार आपको कहता है कि गाड़ी से धुआं नहीं निकलना चाहिए ताकि दूसरे का नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले दूसरा में दिया है कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब होता है निजता। निजता मतलब होता है किस चीज गोपनीय रख सकते हैं, किस चीज को छुपा के रख सकते हैं, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी का अधिकार देता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 21। राइट टू प्राइवेसी क्या होता है, निजता का अधिकार क्या होता है? यदि कोई चीज हम छुपाना चाहें तो हम छुपा सकते हैं, ठीक है। यदि कोई चीज हम छुपाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल के तौर पे समझे, दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। पहले थे, अब नहीं है, अब रेखा गुप्ता हो गई है। पहले कौन थे? अरविंद केजरीवाल। उनको पकड़ लिया था पुलिस वाला। उनको क्या कर लिया था पुलिस वाला? पकड़ लिया था। और शराब घोटाला में उन पर पकड़ लिया था, ठीक है। पकड़ के उनका आईफोन चलाते थे वो, ठीक है। तो पकड़ के उनका कह रहे कि मोबाइल के पास फोटो बता, तू नहीं बताए। कह रहे बकलोल डीआईजी है तू, इतना बड़का डीएसपी है, तोरा ये नहीं मालूम है कि आर्टिकल 21 कहता है कि हम किसी चीज को छुपा सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं छीन सकता हमसे, नहीं पूछ सकता हमसे, ठीक है। अगर तू कोनो चीज को छुपाना चाह रही है तो हम तुमसे, चाहे पुलिस प्रशासन, कोई तुमसे जबरदस्ती नहीं पूछ सकता है। तो अरविंद केजरीवाल कहे कि नहीं बताएंगे, तू कथी करेगा, तोरा ऊपर केस करेंगे अगर हमारा आईफोन का लॉक जबरदस्ती खोलने के प्रयास किया, चाहे कुछ किया तो। अब पुलिस वाला परेशान, कहा कि आर्टिकल 21 में यह बात लिखा गया है कि कोई चीज छुपाना चाहता है तो वो नहीं बता सकता। तो अरविंद केजरीवाल नाहिए से नाहिए लॉक बताया। अब आईफोन का लॉक टूटवाने जाइएगा, लॉक टूटवाइएगा, बस आईफोन का सारा डॉक्यूमेंट लीक हो जाता है। सारा उसमें जितना वीडियो रिकॉर्डिंग फोटो टोटो रहेगा सब उड़ जाएगा, लॉक टूटवाइएगा। अब कुछ प्रूफ मिलेगा उसको? नहीं। न लॉक तुड़वा सकता है ना अरविंद केजरीवाल, पासपोर्ट वे बताएगा। एगो बताइए, एगो मेहरारू अपना पति को, मैंने अपनी पुरुष मित्र से बात कर रही थी तो उसका पति देख लिया। दिल्ली की ही घटना है, आप लोगों को बताए थे हम। उसका पति देख लिया, पूछा कि बताओ लॉक बताओ, तू पासपोर्ट बताओ तो अपना मोबाइल के पता करे कौन है, किससे बात कर रही है तू। वो नहीं बताई, नहीं बताई। आप पीट दिए ना उसको, जाके केस कर दिए उसको, केस कर दिए। वो जेल में चला गया, जेल से बाहर आया, तलाक दे दिया उसको। कहा भाग, तू पासपोर्ट नहीं बताई तो क्या थी। अब देख लो, मैंने अधिकार जानती थी, वो जानती थी कि आर्टिकल 21 हमको अधिकार देता है कि हम नहीं बता सकते हैं। तो हमारा मोबाइल का पासपोर्ट जबरदस्ती पूछ सकता है? नहीं। और तो मैंने, आप लोग अपने तो पूछ सकते हैं भाई, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं पूछ। कहा हमारा मेहरुआ का नंबर कौन मांगना चाहे तो हम दे देंगे? नहीं, उसके ऊपर केस नहीं कर देंगे भाई। एक बात होता है प्राइवेसी होता है, मैंने एक हम समझाने के पर्पज से समझा रहे हैं कि कोई चीज यदि आप छुपाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। बेचारा वो मेहरारू अपने पति को जेल में डलवा दी लेकिन पासपोर्ट नहीं बताई। अब बाद में ससुरी जाके ओकरे से ब्याह कर ली जिससे बतिया रही थी। देख लो इतना तेज है। चलो अब देखना, राइट टू प्राइवेसी समझ में है ना, निजता का अधिकार है कि कोई चीज को हम छुपाना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। अब देखना, पुलिस लोग पकड़ती है किसी किसी को तो देखना बड़का बड़का जो अपराधी होता है वो नहीं बोलता, वो कुछ नहीं बोलता, कहता हम बतेबे नहीं करेंगे, हमारा अधिकार है, कुछ नहीं। अब पुलिस को सबूत जुटाना पड़ता है कि कहने क्या हुआ था, कैसे मारा था, क्या हुआ था, सबूत दिखाना पड़ता है। अब एक ऑप्शन होता है, नार्को टेस्ट के सुई लगता है, उस सुइया लगा देगा ना तो सही भी आदमी सही सही बोलने लगता है। किसी को भी कुछ सुई लगा देगा ना, अब मान के चलो हम अपराधी कुछ काम किए हैं, कांड किए हैं, हम नहीं बता रहे हैं पुलिस को, हम कह रहे हैं कि हमारा आर्टिकल 21 कहता है कि हम नहीं बता सकते हैं, निजता का अधिकार है। तो सुई लगा देगा नार्को टेस्ट के, नार्को टेस्ट का एक सुई होता है, अब सुइया लगा देगा। उसके बाद हमसे पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है, तो फलाना। कैसे मारे थे, तो बगीचा में मारे थे सर। फिर मार दिए तो नटैये दबा दिए सर। ठीक है, ऐसा का मैंने हम एक बात कह रहे हैं, समझ में आ रहा है, नटैये दबा दिए सर, तो कैसे हमारा तड़प तड़प के मर गया सर।
मैंने हम एक बात कह रहे, सब सोच के देखो तो वो नार्को टेस्ट का इंजेक्शन लगा के तब पुलिस जबरदस्ती उससे प्रूफ निकलवाती है, नहीं तो अपना मन से नहीं बता देगा। इतना समझो, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार की आप कुछ छुपा नहीं सकते हैं, भले छुपा सकते हैं, ठीक है, नहीं नहीं छुपा सकते हैं। इसके लिए भले पुलिस जाने के लिए कि तो सबूत जुटाए और ना तो आपको सुई घोंपे। और सुई ऐसे नहीं घोंप सकती है, कोर्ट के अधिकार से, कोर्ट जज साहब कहेंगे कि हाँ इसको इंजेक्शन लगाओ नार्को टेस्ट का, तो अब भी नहीं तो अपने मन से पुलिस नहीं किसी जेकरा मन तेकरे के गीत देगी, ठीक है। ऐसा नहीं, ऐसा होता तो पुलिस पकड़ के नहीं, कौन सच बोला है कौन झूठ बोला सब किसी को गांठते रहता, पुलिस गांठते रहता कि नहीं रहता। तो ऐसा नहीं है, कोर्ट से पहले अधिकार लेना पड़ता है कि जज साहब कहेंगे कि हाँ इसको सुई देना है तबे दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता है। चलो अब देखना, तीसरा में दिया गया है राइट टू एजुकेशन का अधिकार, अर्थात शिक्षा का अधिकार। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट का मतलब होता है अधिकार, एजुकेशन का मतलब शिक्षा होता है, टू का मतलब यहाँ पे काश्मीर। तो यानी शिक्षा का अधिकार आप लोगों को देता है सरकार। संविधान में देखो इतना खूबसूरत लिखा गया है संविधान को कि आप लोगों को पढ़ने का भी अधिकार कौन देता है, संविधान के आर्टिकल 21, ठीक है। इसको 2010 में जोड़ा गया। इसमें देखो है, इधर देख ध्यान से, इसमें कहा गया है राइट टू एजुकेशन के अधिकार में, इसमें कहा गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन। बताओ पहला से 8वां तक पढ़ने में कोई पैसा मांगता आपसे? जब तक आपको 8वां 9वां में जाता है तो एडमिशन फीस वगैरह लगने लगता है कि नहीं लगता है। तो ये संविधान के आर्टिकल 21 का ही पावर है कि आपको 6 साल है, 6 साल और 14 साल के बीच में आपका एज है, तब कोई आपसे काम नहीं करवा सकता है, कोई आपसे काम नहीं करवा सकता है। यदि जबर किसी का पढ़ने का मन है, किसी का माता पिता जबरदस्ती भेज रहा है कि उसको जाओ तुम कमा के लिया, पैसा कमा के लिया, चाहे कुछ करके लिया, ठीक है, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं कि हमारा उम्र 14 साल के नीचे है, आई हमसे जबरदस्ती काम करवा रहा है, ठीक है। इसीलिए फैक्ट्री में देखना छोटा छोटा बच्चा को नहीं ले जाता, कहता है पहले आधार कार्ड दिखाओ, तो उम्र 14 साल से ज्यादा रहेगा तब उसको काम करने के देगा, नहीं तो 18 साल तो है ही, ठीक है। लेकिन 14 साल के बच्चा को कोई काम कराते हुए पकड़ा गया कानूनी तौर पर तो वो लपटा जाएगा, क्योंकि उसका अधिकार क्या है, फ्री में एजुकेशन दे रहा है सरकार, सरकारी स्कूल में भेजिए पढ़ने के लिए। तो इसीलिए देखना सब को पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता अपने बच्चे को, लेकिन कुछ लोग होते भी है, कहते हैं कि 14 ही साल उम्र नहीं होता, भेज देते हैं बाहर, मजबूरी भी होता है, गरीबी भी होता है, क्या कर सकता है, ठीक है। आदमी घर चलाने के लिए करना पड़ता होगा। चलिए, तो ये नियम होता है बाबू, कब लागू हुआ? 2010 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 2010 में। 2010 के बाद से किसी का हिम्मत है कि करवा ले 14 साल का? अगर वो लड़का जानता होगा ये बात को तब दे, तो फैक्ट्रियों में ना देखता है उम्र कि इसका 14 साल से नीचे है तो नहीं लगाता, कहता है कि जाओ बाबू घर जाओ तुम, नहीं हम फंस जाएंगे, फैक्ट्री हमारा चीज हो जाएगा। तो यही आर्टिकल 21 है कि आपको 6 साल से लेकर 14 साल यानी पहला से लेकर 8वां तक का आपका एजुकेशन फ्री देने की बात करता है, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगता है। तो आप लोग पढ़ने जाते हैं तो समझिए आर्टिकल 21 के दम पर पढ़ने जाते हैं सरकारी स्कूल में, ठीक है। सरकारी स्कूल वाला कौन रोक लेगा? कहेगा आर्टिकल 21 हमारा फंडामेंटल्स राइट है, ये हमारा मूल अधिकार है, ठीक है। तो ये समझना कितना खूबसूरत इसमें है। चलो अब देखना, अब क्या हो जाता है, यहाँ पे हम कुछ चीजें और भी बताना चाहते थे लेकिन और भी समझ लो। अब क्या हो जाता है, ये आपको जीने का अधिकार तो देता ही है, ठीक है, लेकिन आर्टिकल 21 इतना है, राइट टू लाइफ की बात करता है, राइट टू लाइफ की बात करता है। लाइफ मतलब होता है जिंदगी, राइट का मतलब क्या होता है? अधिकार। राइट टू लाइफ की बात करता है, लेकिन ये मरने का भी अधिकार बात करता है कि आप मर भी सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? मर भी सकते हैं। अब कैसे मर सकते हैं इसको थोड़ा सा देखना, हंसना मत, ध्यान से। कैसे मर सकते हैं? आप जीने का अधिकार तो है आपको, लेकिन आप मर सकते हैं, कैसे मर सकते हैं उसको थोड़ा सा देखिएगा। ये राइट टू डेथ की बात करता है, राइट टू डेथ की बात करता है। मान के चलो आपका शरीर ठीक ठाक है, आप क्या है, ठीक ठाक है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या किए, फांसी लगा लिए, मर गए तो ठीक है, किसके ऊपर केस होगा? ठीक है, फांसी लगा लिए। अब मान के चलिए अगर फांसी में आप बच गए, फांसी में आप क्या हो गए, बच गए, तो सोच के देखिए आपके ऊपर पुलिस केस भी कर सकती है कि आप बच गए, मरने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जेल जाना पड़ेगा। आप खुद फांसी लगाए अपने जान के लिए, अगर बच गए तो पुलिस केस कर देगी आपके ऊपर। मर गए तो ठीक, अब बच गए तो पुलिस क्या कर देगी, केस।
क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है कि आप मर नहीं सकते हैं। आपको सब कुछ ठीक है था तो काहे मरे? काहे फांसी लगा रहे हैं? भले समाज उसको जानते हैं ये कर देता है, कोई खुदकुशी अपने मन से थोड़ी करता है, उसको समाज ना दबाया होता है, ठीक है। लेकिन अब मर कैसे सकता है आदमी? इसको देखो, आर्टिकल 21 इतना खूबसूरत है कि वो मरने का भी अधिकार देता है। मान के चलो कोई घर में रह रहा है, ठीक है, कोई घर में क्या कर रहा है, रह रहा है। अब उस घर में क्या हुआ कि आग लग गया, उस घर में क्या हो गया, आग लग गया। उसका शरीर का लगभग 95% हिस्सा जल चुका है। शरीर का 95% हिस्सा क्या हो गया है, जल चुका है। अब दर्द में करा रहा है, तड़पड़ा रहा है। समझ में आ रहा है ना? साथ एकदम ऐसा ना चलल जा रहा है, ना खाई जा रहा है, ना घूमल जा रहा है, कुछ भी ना बोलल जा रहा है, खाली सांस चल रहा है, आज जिंदा है, आज तड़प रहा है दर्द से, ठीक है। तो अब सोचो, तो उसका जीना अच्छा है कि मरना अच्छा है? मरना अच्छा है। उस सिचुएशन में भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 कहता है कि आप मर जाइए, आप क्या हो जाइए, मर जाइए। तो उस समय क्या किया जाता है, उस व्यक्ति को मान के चलिए कहीं से नहीं कुछ है उसका, तो उस समय उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और हॉस्पिटल में ले जाके सुता दिया जाता है। दो गो मरने का तरीका होता है, जिसमें से भारत में इगुड़े तरीका है। एगो तो सीधे पहले जहर के सुई घोंप देता है, विदेश में जहर के सुई घोंप देता है, वैसा सिचुएशन हो जाता है ना, तो इंजेक्शन लगा देगा, मर जाएगा। पॉइजन का इंजेक्शन लगा दिया, क्या हो गया, मर गया। उसको मन एक मुक्ति कहा जा सकता है, मरना नहीं कहा जा सकता है। आइए तो, लेकिन भारत वाला कहा कि नहीं, हम लोग ऐसा सिस्टम नहीं रखेंगे, किसी को मुआ देना जबरदस्ती सुई गिर के अच्छा बात है? नहीं। भारत वाला कहा कि जो जो उसको दिया गया है, मान लो ऑक्सीजन लगाया गया है, यहाँ पे सुई चढ़ रहा है, यहाँ पे चढ़ाया गया है, वेंटिलेटर पर लेटाया गया है जिस पर लेटल है, और यहाँ पे पानी वानी चढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसको क्या कर लिया जाता है, आराम से हटा लिया जाता है। ऑक्सीजन हटा लिया जाएगा, तड़पड़ा के मर जाएगा। वेंटिलेटर आपको जो हाथ में लगा है सब कुछ, उस सब निकाल दिया जाता है। उस समय में आदमी क्या हो जाता है, मर जाता है। और कहे मरेगा, घर वाला से पूछा जाएगा, बताइए इस सिचुएशन में क्या किया जाए, मरने दिया जाए? तो घर वाला कहेगा कि हाँ बताइए क्या किया जाए, तो मरने ही दिया जाए। और नहीं तो उस व्यक्ति से पूछा जाएगा कि बताइए आप जीना चाहते हैं कि मरना चाहते हैं? तू कहेगा कि हम मरना चाहते हैं, तो कोर्ट साहब, जज साहब आदेश देंगे कि हाँ उसको मरने दीजिए। तो अब कोर्ट से लिखित आएगा, वीडियो बना के पूछा जाएगा, बताइए मरना चाहते, क्यों मरना चाहते? क्योंकि हमसे दर्द नहीं सहा जा रहा है, क्योंकि हम असहनीय दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इससे अच्छा है कि हम मर ही जाए। आई हाल ही में पिछले साल एगो आदमी मारा, ठीक है, पिछले साल एगो आदमी मारा, एगो लड़की भी मरी इसी आर्टिकल 21 के थ्रू, ठीक है। उस लड़की को क्या कर दिया गया था, मतलब लगभग 6-7 आदमी उसके साथ दुष्कर्म कर दिया था, ठीक है। अब वो कुछ ऐसा हुआ था ना, उसकी मतलब नर्स थी, वो नर्स थी, किसी अस्पताल में काम करती थी, ठीक है, आप लोग सुने भी होइएगा। तो वो क्या करती, मैंने ना, उसका शादी लगा था उसी डॉक्टर से, जो उस अस्पताल का बड़ा डॉक्टर था ना, उसी से क्या लगा था, उसका शादी लगा था। अब जब शादी लगा था ना, तो उसमें के कुछ होते हैं काम करने वाले वर्कर भी लोग, उसमें से किसी के नजर पे आ गई होगी, ठीक है, उसके साथ दुष्कर्म कर दिया 6-7 आदमी, ठीक है। अब उसका दिमाग कुछ ऐसी स्थिति में चला गया ना कि उसका दिमाग की कुछ सोच नहीं जाता। 1900, लगभग 1990 की घटना है, और मरी 2015 में लड़की, 2015 में मरी। लगभग 10-15 साल वो वेंटिलेटर पर लेटी थी। 2015 में क्या हो गई, उसका डेथ हुआ। इच्छा मृत्यु उसको बोलते हैं। उसको कौन सा मृत्यु कहा जाता है, इच्छा मृत्यु कहा जाता है। पूछा गया, उसका दिमाग में काम नहीं कर रहा था, पूरा एकदम कुछ काम नहीं कर रहा था, ये थी कोमा में। वो नहीं होता है कि हमारे साथ इतना गलत हुआ, हमारा दिमाग कोमा में चल जाता है आदमी, फिल्मों में आप लोग देखे हुईएगा, ठीक है। तो कोमा में लड़की क्या हो गई थी, चली गई थी। तो उसके घर वाले कह रहे थे 15 साल कौन हॉस्पिटल में लेके बैठा रहेगा, ठीक है। तो उसके घर वाले कहे कि कुछ कीजिए। तो कोर्ट से जाकर आदेश लेके आए, दिल्ली हाई कोर्ट से, कि आप मरने के आदेश। तो पूछा कि बबी, मैंने, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, कुछ पूछा जा रहा था, नहीं जवाब दे रही। तो उसके माता पिता साइन किए कि हाँ हमारी बेटी को क्या कर दिया जाए, मार दिया। तो जितना भी उसका लगा था सब कुछ, इंजेक्शन, ऑक्सीजन, गोड़ हाथ में सब कुछ लगा था, सब कुछ धीरे धीरे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और तब वो लड़की मैंने 1-2 मिनट के अंदर क्या हो गई, मर गई। तो उसको दर्द से मतलब जिंदगी से मुक्त हो गया। उसी को कहा जाता है इच्छा मृत्यु। उसी को क्या कहा जाता है, इच्छा मृत्यु। तो सोचो, राइट टू लाइफ से लेकर राइट टू डेथ तक की बात करता है, यानी जीने से लेकर मरने तक की बात होता है।
लेकिन आप ऐसे सिचुएशन में मर सकते हैं जहाँ पे आपको दर्द असहनीय हो रहा हो, ठीक है, आप बचने के कंडीशन में नहीं हो, कब जाके मर सकते हैं। ही नहीं कि निमने में जल दिए टेंग डेंग करके थुथुन उठा के मरने, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है बाबू, इतना ध्यान रखना। अब सोचो वो लड़की 15 साल वेंटिलेटर पर लेटा है, 15 दिन हॉस्पिटल में रहने में आफत आ जाता है यहाँ, 15 घंटा रहने में हॉस्पिटल में, ऐसा लगता है कि सब कोई बीमार पड़ने लगा, मरता है, उसमें से सब मरीजे रहता है, निमन आदमी जाएगा तो बीमार हो जाएगा उसमें। तो लड़की को अंततः क्या हो गया, इच्छा मृत्यु। तो ये आर्टिकल 21 की खूबसूरती है। क्या उसको इंजेक्शन घोप के मुआया गया? नहीं, उसको वेंटिलेटर से सपोर्टिंग सिस्टम हटा दिया जाता है, उसको बोला जाता है सपोर्टिंग सिस्टम, यानी जितना भी सपोर्ट दिया जाता है ना उसको जीने के लिए, वो सब क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ये हटा दीजिए, आराम से उसको क्या हो जाएगा, मौत हो जाएगी। ठीक है, इतना ध्यान रखना। आज दूसरे देश में क्या करता है, सीधे गींथ देता है, इंजेक्शन लगा देता है, अब मर जाता है उसका। तो भारत वाला कहा कि नहीं, वैसा नहीं कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, सपोर्टिंग सिस्टम हटा के उसको क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ दे, जल्दी मर जाता है, ऐसा हटा दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आर्टिकल आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में, सगे संबंधियों में शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग अपना अधिकार जान सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।